लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माँ, बाबूजी, चल। ए भाई, इधर से नहीं। मगर वो मेरे पति है। ये कैदियों के जाने का रास्ता है, आप उधर से जाइए। चल। अरे आरती बहन, आप कहाँ थी? मैं तो आप ही को देख रहा था। गुप्ता जी अभी अभी नहीं लाए हैं, हथकड़ी डालकर। इन्हें बचा लीजिए गुप्ता जी। आरती बहन, हिम्मत रखिए, ऐसा भी क्या है? सच सच बताइए, ये बच जाएंगे ना? मैं क्या कहूँ, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मॉर्निंग साहब। नमस्ते ठकराल साहब। गुड मॉर्निंग साहब। नमस्ते साहब। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ये चेहरा जिस पर इस वक्त मासूमियत और बेचारगी के सिवा कुछ नहीं है, ये चेहरा नहीं, एक नकाब है। वो नकाब जिसके पीछे एक संगदिल खूनी छिपा हुआ है। मिलॉर्ड, कौन नहीं जानता कि मरने वाले श्री रामकृष्ण ओबेरॉय इस शहर के बहुत बड़े करोड़पति थे, जिनके पैसे पर ना जाने कितने स्कूल, कितने धर्मशाला और कितने विधवा आश्रम चल रहे हैं। ये मुल्जिम अपने आप को एक संगीतकार कहता है। 18 दिसंबर की रात ये मुल्जिम मिस्टर दीपक वर्मा अपने दिल में पैसे का लालच लिए हुए उनके घर पहुंचे, लेकिन मिस्टर ओबेरॉय को पहले पता चल चुका था कि वो एक म्यूजिक स्कूल खोलने के बहाने लाखों रुपया लेकर अपने लालच का कुआं भरना चाहते हैं। उन्होंने पैसा देने से इंकार कर दिया और मिस्टर दीपक वर्मा एक वैशी बन गए। आधे घंटे के बाद जब वो वहां से निकले तो अपने पीछे मिस्टर ओबेरॉय की बजाय मिस्टर ओबेरॉय की लाश छोड़कर जा रहे थे। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। सरकारी वकील साहब मेरे मुवक्किल दीपक वर्मा पर वो इल्जाम लगा रहे हैं जो साबित नहीं कर सकते। जनाब आली, माना कि 18 दिसंबर को मेरा मुवक्किल दीपक वर्मा 8:30 बजे और 9 बजे के दरमियान मिस्टर ओबेरॉय के घर पर था, और यह भी माना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खून 9 बजे के आसपास हुआ है। लेकिन उससे कहीं यह तो साबित नहीं होता कि खून दीपक वर्मा ने किया है। सरकारी वकील कोई सबूत, कोई गवाह नहीं दे सके तो ये साबित कर सके। गवाह है योर ऑनर, एक ऐसा गवाह जो मुकदमे की खोई हुई इस कड़ी को जोड़ेगा। दीपक वर्मा के हाथों मिस्टर ओबेरॉय के हुए खून का चश्मदीद गवाह है मिस्टर प्रमोद वासवानी। जी हाँ, मेरा नाम प्रमोद वासवानी है। मिस्टर वासवानी, 18 दिसंबर की रात आपने अपने घर से मिस्टर ओबेरॉय के घर में जो कुछ देखा, क्या आप उसका बयान दे सकते हैं? जी हाँ, मैं अपनी खिड़की के पास खड़ा था तो मैंने देखा कि ये साहब मिस्टर ओबेरॉय के ड्राइंग रूम में बैठे हैं। मिस्टर ओबेरॉय हाथ उठा उठा कर चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? ये तो मैं फासले की वजह से सुन नहीं सका। फिर खड़े हो गए। उन्होंने लंबा सा चाकू निकाला और फिर उन्होंने क्या किया? नहीं, आप घबराइए नहीं, साफ साफ बताइए उन्होंने क्या किया। फिर उन्होंने मिस्टर ओबेरॉय के सीने में वो चाकू घोंप दिया। ये झूठ है, ये सच है और सिर्फ सच है। ये झूठ है जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। इस कटघरे में आके हर मुजरिम, हर खूनी ने चिल्ला चिल्ला कर यही कहा है कि वो निर्दोष है, बेकसूर है। मगर दीपक वर्मा, तुम कितना भी छुपाना चाहो, गवाही और सबूत की रोशनी में तुम्हारा जुर्म एक बदनुमा कोर्ट की तरह इस अदालत के सामने आ चुका है। नहीं, मैं बेकसूर हूँ वकील साहब, मैं बेकसूर हूँ।
आज के लिए बर्खास्त की जाती है। आप क्या चाहते हैं मैं मुकदमा हार जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये कहने नहीं आया हूं। तो मैं तो आपको ये बताना चाहता था कि मैंने अपने मुवक्किल दीपक वर्मा को निर्दोष होते हुए भी ये जुर्म कबूल करने को तैयार करा लिया। अगर आप अदालत में फांसी के बजाय उम्र कैद की दरखास्त करें। देखिए, एक निर्दोष को फांसी के तख्ते पे पहुंचाकर मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप शहर का कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, फ्रंट पेज पर इसी मुकदमे की चर्चा है। अगर इस आदमी को फांसी नहीं हुई तो मेरी वकालत का लोहा कौन मानेगा? देखिए, आई एम सॉरी मिस्टर गुप्ता, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आरती, जिंदगी की हर जंग में तुमने मेरा साथ दिया है। अब तुम्हारे आंसुओं को देखकर क्या मैं ये समझ लूं कि हम ये जंग हार गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आरती, इन बच्चों के लिए तुम ही सहारा हो। तुम अरुण जी। यहाँ हो। अरुण, जी बाबूजी। देखो बेटे, तुम्हारी माँ ने हमारे लिए बहुत तकलीफें सही हैं। उन्हें तकलीफ मत देना। नहीं दूंगा बाबूजी। और कोमल तुम्हारी छोटी बहन है, उसका ख्याल रखना। रखूंगा बाबूजी। तुम पर हमारी बहुत उम्मीदें हैं बेटे। आरती बहन, गुप्ता जी, क्या कहा ठकराल ने? बहुत जिद्दी आदमी है। मैंने उसे कहा कि अगर वो फांसी की सजा न दिलवा कर सिर्फ उम्र कैद करवा दे तो दीपक कोर्ट में कह देगा कि खून उसने किया। हाँ। फिर भी क्या? फिर भी नहीं माना वो। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो भगवान ही कोई चमत्कार करे कि ठुकराल के दिल में रहम आ जाए, नहीं तो उसने तो पूरा जाल फैला दिया है कि दीपक को फांसी की सजा ही मिले। वकालत एक शतरंज का खेल है मिस्टर ओबराय। ये तो किसी किसी को आता है। मैं चाहूं तो दीपक वर्मा को छुड़वा भी सकता हूं, 5-10 साल की कैद भी करवा सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो उसे फांसी के फंदे पर लटका भी सकता हूं। इसी बात के तो 5 लाख रुपए मैंने दिए हैं आपको। जानता हूं, वो जिंदा रहा तो तुम मर जाओगे, लेकिन उसे मौत और तुम्हें जिंदगी दिलवाएगा कौन? मैं, ठकराल। 5 लाख रुपया इस काम के लिए कोई ज्यादा नहीं है मिस्टर रूपलाल ओबराय। माँ, कहाँ जा रही हो माँ? अरुण बेटे, चल मेरे साथ। फिजूल की बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है कामिनी। तुम मेरी बीवी हो नहीं, मेरी बीवी थी। मैंने तलाक के सारे कागजात साइन करके भिजवा दिए हैं, और बच्चे के बारे में तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। तुम्हारे बगैर वो भी सुखी रहेगा और मैं भी। ए शांता, इधर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाके उधर बच्चे को सुलाती क्यों नहीं? जी साहब। तुम यहां कैसे? भीख मांगने आई हूं आपसे ठकराल साहब। मैं आप थोड़ी दया करेंगे ना? मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। वो आपको दुआ देंगे ठकराल साहब, बहुत दुआ देंगे।
इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारे वकील के पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। जिसके पास कोई सबूत या गवाह ना हो, क्या वो निर्दोष नहीं होता? तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे कहने पर मैं ये केस हार जाऊं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन वो निर्दोष है। फिर भी आप उन्हें सजा दे दीजिए, लेकिन फांसी की कोशिश ना कीजिए। आप केस जीतना चाहते हैं ना? आप उन्हें उम्र कैद की सजा दे दीजिए। काल कोठरी में पड़े रहेंगे, लेकिन जिंदा तो रहेंगे। मेरे बच्चे अनाथ तो नहीं होंगे। कितने ही साल क्यों ना हो, मैं उनकी राह में काट लूंगी। लेकिन ठकराल साहब, फांसी नहीं ठकराल साहब, फांसी नहीं। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम जाओ यहां से। नहीं ठकराल साहब, नहीं। उठो। देखो, जो होना था सो हो गया। मगर घबराने की कोई बात नहीं है। तुम जवान हो, बच्चे पालने हैं ना? अगर कोई कामकाज की जरूरत हो तो मैं दिलवा दूंगा। समझ गई ना? ना ना ना, अपने आप को बेसहारा मत समझो। तुम्हारी देखभाल मैं करूंगा। समझ गई ना? मैं नीच कमीने, तूने मुझे हाथ लगाया। मैं तुझसे भीख मांगने आई थी अपने सुहाग की, और तू छी। लेकिन वो देख रहा है ठकराल, वो देख रहा है। एक दिन तेरे पाप तेरे सामने आएंगे। ये एक दुखी औरत की बद्दुआएं हैं। एक दिन ऐसा होगा ठकराल, एक दिन ऐसा जरूर होगा कि तू रहम की भीख मांगेगा, भीख। और कोई तुझ पे रहम नहीं खाएगा, कोई रहम नहीं खाएगा। ये मेरा श्राप है तुझको। चल। हेलो, मैं ओबराय बोल रहा हूँ। सुना है आपके पास दीपक वर्मा का वकील आया था और आप फांसी के बदले उम्र कैद का सोच रहे हैं। मिस्टर ओबराय, आपके भाई साहब के खूनी दीपक वर्मा को फांसी होगी, सिर्फ फांसी।